चुनाव का मतगणना और आज कई राउंड की मतगणना अब तक हो चुकी है। कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। कांग्रेस 3700 वोटों से आगे है। कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह आगे चल रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह पीछे चल रहे हैं। तो पांचवें राउंड की काउंटिंग और इस बीच आगे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और कमलेश शाह फिलहाल पीछे चल रहे हैं। 3000 से भी ज्यादा वोटों से कमलेश शाह पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी भी कई राउंड बाकी हैं, इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। देखिए 5 राउंड और 7 राउंड का क्या परिणाम है, इससे हमें किसी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे छिंदवाड़ा में लोकसभा हम जीते हैं, वैसे ही 18 या 20 राउंड जितने भी होने होंगे, जब वो पूरे हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। डिप्टी सीएम को राजेंद्र शुक्ला को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने चुनाव लोकसभा में जीते, वैसे ही जीत यहां पर भी होगी, छिंदवाड़ा में भी होगी और अमरवाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत जरूर होने जा रही है। हमारे साथ राकेश प्रजापति हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ केदार सिरोही जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सबसे पहले राकेश प्रजापति जी। राकेश जी, अभी तो सिर्फ 4 से 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, लेकिन 3 राउंड तक तो बीजेपी के कैंडिडेट आगे थे, उसके बाद अब कांग्रेस के कैंडिडेट आ गए। हालांकि ऐसा चलता रहेगा कुछ राउंड्स तक। वोट प्रतिशत पे मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूंगी कि आपके आकलन के हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि वोट प्रतिशत पिछले बार चुनाव के मुकाबले इस बार थोड़ा कम हुआ, तो इससे किसको फायदा किसको नुकसान? राकेश, देखिए जो अमरवाड़ा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, जिसकी मतगणना आज जारी है, इस वजह से बड़ा ही दिलचस्प हुआ है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, और जैसा कि बीते लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो लगभग 10% वोटिंग कम हुई है। तो सबके अपने अपने प्रयास हैं। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वोटिंग कम होने से तो हमारा जो कैडर बैंक है, मतदाता है, वो तक क्या कहते पहुंचेगा ही पहुंचेगा। साथ में अगर ये आपका कांग्रेस को, जैसा कि पहले से पूर्वानुमान एक अपना ट्रेंड रहता है कि अगर कांग्रेस की अगर वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है, मगर ऐसा अपन लगभग 2-3-4 चुनावों से देख रहे हैं। ऐसा ही अब ये कोई अनुमान लगाना उतना सटीक नहीं होता है। रही बात अमरवाड़ा की, जो अभी जो मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, इसमें आगे और पीछे कभी भारतीय लगातार 5-6 राउंडों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर कमलेश शाह ने शुरुआत से ही अच्छी बढ़त बनाई हुई थी। मगर ये चुनाव के अंदर ऐसा मामला होता है कि कहीं की अगर किसी प्रत्याशी का अगर प्रभाव वाले क्षेत्र के अंदर प्रभाव रहता है तो वहां की अगर वोटिंग खुलती है तो उससे नजारा एकदम से चेंज हो जाता है और उसको लेकर दोनों ही पक्षों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो जैसा, और दूसरा ये कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की चुनाव के अंदर एक त्रिकोणीय मामले की बात हो रही थी, मगर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता रहा, उसके बाद ये मामला सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होता गया। और अभी भी यह मामला सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो फैक्टर है, वो यहाँ पर समय के साथ साथ उसकी धार में कमी पड़ेगी, चूंकि आदिवासी अंचल है और आदिवासी अंचलों में आपको बताया गया कि जो आंचलकुंड दरबार के जो सेवादार हैं, उनके पुत्र लड़ रहे थे, उसके चलते यहाँ पर परिस्थिति एकदम चेंज हो गई। और अब ये जैसा कि अभी 19 राउंड की गिनती होनी है और ये बड़ा मामला बड़ा दिलचस्प है। कोई आगे बढ़ता है तो कोई पीछे बढ़ता है, तो देखते हैं कि यानी थोड़ा सा इंतजार अभी और करना होगा। राजेश करमेली भी मेरे सहयोगी साथ जुड़े ग्राउंड जीरो से, एक अपडेट में उनसे भी ले लूं। राजेश, इस वक्त क्या लग रहा है कि कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, क्या अभी फिलहाल अपडेट? जी देखिए, अभी जो रुझान सामने आए हैं, 9 राउंड लगभग खत्म हो चुके हैं, 10वां राउंड शुरू है। 10वें राउंड तक जो हमारे पास जानकारी है वहां से
उसके मुताबिक तकरीबन 4000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन शाह आगे चल रहे हैं। ये जो लगातार अप एंड डाउन का सिलसिला चल रहा था, ये अब खत्म हो गया। धीरेन शाह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि बीच में जरूर उनकी जो बढ़त थी वो 6000-7000 के आसपास पहुंच गई थी, अब बढ़त 4000 पे आई है। लेकिन कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बढ़त अभी बढ़ेगी। अमरवाड़ा से लेकर सिंगोड़ी तक की जो मतगणना है वो होनी है, उसके बाद बढ़त बढ़ेगी। लेकिन भाजपा इससे इत्तेफाक नहीं करती। भाजपा का कहना है कि सिंगोड़ी मंडल उनका अपना क्षेत्र है, सिंगोड़ी में हमेशा वो बाजी मारते रहे और सिंगोड़ी उनको कहीं ना कहीं प्लस करवाएगी। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हम बात करें तो तकरीबन 15,000 कितने राउंड की माफ कीजिएगा काउंटिंग अभी हो चुकी है राजेश? जी देखिए, अभी तक 10 राउंड की वोटिंग लगभग खत्म हो चुकी है और 9 राउंड और शेष है। 9 राउंड बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये जो ये है यही निर्णायक होंगे, क्योंकि लीड का अंतर बहुत ज्यादा कम है नहीं, बहुत ज्यादा है नहीं। तो इसको ये माना जा रहा है कि 9 राउंड ही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। जी ठीक है, बने रहिए, वापस से आऊंगे आपके पास, नजर बनाए रखिए। केदार सिरोही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। मैं आपसे इसलिए पहला कमेंट लूंगी क्योंकि अभी धीरेन शाह की तो बल्ले बल्ले है। अभी 4000 वोटों के अंतर से वो आगे चल रहे हैं। 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है अब तक, क्या कहेंगे केदार जी? देखिए, ये हमारे लिए हमारी मेहनत पे जनता का विश्वास है। जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वहां पर जमीन पे डट के संगठन स्तर पर काम किया, हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। और तीसरा जो जिस तरीके से कमलेश शाह ने कांग्रेस पार्टी के लोगों को धोखा दिया, उसका ये परिणाम हम लोगों को सामने आ रहा है। अगर अभी तक गोंडवाना मैदान में नहीं होती, गोंडवाना अगर साथ में होती तो अभी तक हम चुनाव जीत गए होते। 10 राउंड में ही हम लोग चुनाव जीत गए होते, भारतीय जनता पार्टी को हरा चुके होते। खैर ये ठीक है, अभी भी हम लोग बहुत अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। आने वाला जो हमारा राउंड आएगा, जो उम्मीद हम लोग 15 राउंड तक ही काफी बड़ी अच्छी लीड ले लेंगे। और ये चुनाव जो है कांग्रेस के लोग जीत रहे हैं, कांग्रेस की मेहनत जीत रही है, कांग्रेस के प्रति जो लोगों का समर्पण है वो दिख रहा। ठीक है, राजपाल सिंह जी, राजपाल जी क्या कहेंगे आप? आपको क्या लग रहा है कि अभी भी यही सिलसिला रहेगा? 4000 वोटों से पीछे बीजेपी। देखिए, अभी 10 राउंड के लगभग और बचे हैं और कुछ ऐसा एरिया है जो ऐसे मंडल है हमारे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मतदान ज्यादा प्रतिशत में हुआ है, भाजपा के पक्ष का मतदान ज्यादा प्रतिशत में हुआ है। वो एरिया भी खुलना बाकी है। ये जो भी एरिया खुला है, शुरू के 6 राउंड 5 राउंड हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कमजोर प्रभाव का क्षेत्र है। इसलिए अभी हम निर्णय पे नहीं पहुंचते हुए ये कह सकते हैं कि अंततः गत्वा अमरवाड़ा की सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे किए हुए काम के आधार पर, हमारे नेतृत्व के द्वारा वहां पर लगातार जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में चालना दी गई और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो अथक वहां पर मेहनत की है, मतदान केंद्रों पर जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सक्रिय थी, उस सक्रियता का लाभ हमको मिलेगा। आने वाले अगले कुछ राउंड में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेगी और बढ़त ही नहीं लेगी, अपितु हम विजयश्री की ओर जाएंगे। निश्चित तौर पर वहां पर अभी जैसे कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे कि गोंडवाना नहीं लड़ती तो हम जीत जाते। हमेशा से कांग्रेस ने यही किया है। ये नहीं होता तो वो हो जाता, वो नहीं होता तो ये हो जाता है। ऐसा नहीं होता। कांग्रेस कहाँ है, वहां कहाँ थी, वो आकलन इनको बताना चाहिए, करना चाहिए। वास्तविक में तो सबको स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने की, सब लड़ सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल अगर है तो वो चुनाव लड़ सकता है। अब गोंडवाना भी लड़ा है तो ठीक है, वो उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पर भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए काम के आधार पर विकास और सिर्फ विकास, और अमरवाड़ा की जनता ने भी ये तय कर लिया था कि इस उपचुनाव में वह सरकार के साथ चलकर और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती है। इसलिए जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद आने वाले अभी अगले राउंड में आप देखेंगे, हम बढ़त बढ़ाएंगे। यानी थोड़ा इंतजार और करना होगा और 10 ही राउंड क्योंकि हुए हैं, क्योंकि अभी और भी राउंड्स बचे हुए हैं, तो थोड़ा पेशेंस में और रहने की जरूरत है। राजेश, कोई अपडेट आपके पास? तो राजेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश प्रजापति, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी, हालांकि अभी हम ये चर्चा जरूर कर रहे हैं कि कौन आगे है, कौन पीछे है और कितने राउंड की वोटिंग हुई है।
वोट परसेंटेज को लेकर भी अभी हमने चर्चा की, लेकिन सवाल यह है राकेश जी, अगर तरीके से समझा जाए तो जो अमरवाड़ा का उपचुनाव है वो किस पर डिपेंड है पूरी तरीके से? क्या यहां पर सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, या कमलेश शाह वर्सेस धीरेन शाह है, या मोहन यादव वर्सेस कमलनाथ है? क्या है, क्या समझे इसे, कौन सा फैक्टर? हेलो राकेश, ये जो चुनाव है, हाँ। ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह बना है। जहां डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिष्ठा इस पर लगी हुई है कि उनके मुख्यमंत्री काल में के बाद पहला ये उपचुनाव हो रहा है और उन्होंने पूरी शक्ति के साथ, यहाँ पर क्या कहते हैं, पूरी ताकत के साथ ये इस चुनाव को जीतने में कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ी है। दूसरा, वहीं कांग्रेस और कमलनाथ की प्रतिष्ठा यूं दांव पे लगी है कि ये गढ़ जो रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, और लगभग 45 वर्षों से कमलनाथ इस क्षेत्र पर राज करते रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो हैं, ये दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका। रही बात इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की रही बात, तो ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कुंवर कमलेश शाह, ये लगातार कांग्रेस से 3 बार चुनाव जीत चुके थे और कांग्रेस के विधायक रहे हैं। अभी पाला बदला उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब चूंकि ये राज दरबार से भी है, तो एक बड़ी खुली सी बात है कि एक राज दरबार का एक अपना सामंतशाही एक दबदबा होता है, तो उस क्षेत्र के अंदर कुंवर कमलेश शाह का एक अपना ऑरा है, इसको आप बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। रही बात अगर कांग्रेस प्रत्याशी के धीरेन शाह जी के, तो धीरेन शाह जी का ये है जो आंचलकोट जो दरबार है, ये लगभग 200 वर्षों से आदिवासी अंचल और आदिवासी लोगों की आस्था का केंद्र है। तो ये लड़ाई बड़ी जो है, बड़ी दिलचस्प है। ये दरबार बनाम राजशाही की भी लड़ाई है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कमलनाथ और मोहन यादव, ये सभी की लगभग प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मगर कुछ भी कहो, ये जो चुनाव है कांग्रेस के पास, जब इनके पाला बदलने से, कुंवर कमलेश शाह के पाला बदलने से इनके पास कोई योग्य प्रत्याशी नहीं था, मगर कमलनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने बनाया धीरेन शाह जी को, इसका तोड़ काट करने में पूरी मोहन यादव की कैबिनेट को पसीना आ गया। इतना तो तय है भाई, भले ही मामला जो भी हो, परिणाम जो भी हो, मगर यहाँ पर फाइट बहुत जबरदस्त देखने को मिली। रही बात गणतंत्र पार्टी की, भले ही कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन मुकाबला आसान नहीं हुआ है यहाँ पर। मुकाबला तो मुकाबला ही होता है। जब हम चुनाव में जाते हैं तो पूरी गंभीरता के साथ जाते हैं। जब हम चुनाव में जाते हैं तो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं। जब हम चुनाव में जाते हैं तो विपक्षी को कभी भी हम कमजोर नहीं मानते, ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, कांग्रेस और भाजपा ही यहाँ पर 2 प्रमुख राजनीतिक दल है, और सीधे सीधे आमने सामने हमारी टक्कर होती है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने वहां पर जो है इस बार आस्था, जो वहां के आदिवासी क्षेत्र की आस्था है, जिस स्थान के, उस स्थान के व्यक्ति विशेष को अवसर देकर कहीं न कहीं उसी ही बात को आगे बढ़ाने का काम किया है कि जब चुनाव आते हैं, जब कांग्रेस के लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर मंदिर में नाक रगड़ते हैं, और जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो फिर सनातन को और हिंदू को जमकर कोसते हैं। इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर ये बात बोलते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू नफरत फैलाता है, हिंदू जो है असत्य भाषण करता है, इस प्रकार की बातें फिर करते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र जो है ये भी जनता ने इस बार देखा है, इसलिए वो मानना पड़ेगा केदार सिरोही जी कई बार के चुनाव जीत चुके कमलेश शाह के सामने धीरेन शाह के लिए बहुत मुश्किलें, बहुत चुनौतियां हैं, और अगर आज नतीजे इसी तरह बनी रही तो आप लोग के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा एरिया छिंदवाड़ा का, जहां अमरवाड़ा में अगर कांग्रेस नहीं जीती तो ये क्वाइट शॉकिंग। अभी लेटेस्ट अपडेट आपको दे देता हूं, 6000 से ज्यादा वोटों से आगे हो चुके हैं। पहली बात, वो भारतीय जनता पार्टी हमें आस्था का पाठ ना पढ़ा है। ये अयोध्या में भगवान जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हार गए तो वहां के हिंदुओं को गाली दे रहे थे, ये वही भाजपा है। तो हमारे पास भाजपा वाली तासीर बिल्कुल भी नहीं है।
ये वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, देश से भगवान राम के नाम से वोट मांग रहे थे। और एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे, कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी हमें एक बड़ा अपडेट दिया। कांग्रेस अभी 5000 से भी ज्यादा वोटों से आगे है। कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह आगे चल रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव के मद्देनजर जो है लगातार काउंटिंग का सिलसिला चल रहा है। 11वें राउंड में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 5000 से भी ज्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कंटिन्यू करिए केदार जी। 6000 कर लीजिए और 11वें राउंड में आप इसको 6500 भी कर सकते हैं। हाँ। आपके यहाँ थोड़ा सा डिले है, कोई बात नहीं। सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चेहरा, चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश में देख लिया है। ये राहुल गांधी जी के ऊपर क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी ने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है वो हमारे हिंदुत्व जैसा नहीं है, ये लोग हिंसा फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहा था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुखौटा लेके काम करती है, इनके पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस कौन से मुद्दे लेकर उतरी अमरवाड़ा में? अरे यही तो परिणाम है, मुद्दे लेके 7 राउंड हुए हैं और 7 राउंड में हम 5 जीतू पटवारी कुछ बोल रहे हैं, वो सुना रहे। अब ये तो जनता जनार्दन है, उन्होंने वोट किया है। मैंने पहले दिन ही कहा था, आज अमरवाड़ा की जनता बदलाव मध्य प्रदेश में कैसे दिन पर दिन होगा उसकी शुरुआत। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रम और भटकाव की राजनीति करती है। यही कारण है कि 303 से 240 पे आए। इमरजेंसी सालों पुराना एक इतिहास है। तो 303 से 240 पर आए। लोकसभा के जो परिणाम आए उस पर जीतू पटवारी कहते नजर आए थे। राजपाल जी, ओवर कॉन्फिडेंस का ही ये नतीजा है, ऐसा जीतू पटवारी कह रहे हैं और इसका जवाब अमरवाड़ा की जनता देगी। देखिए, किसी प्रकार का कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ना हम किसी प्रकार के चुनाव में मुगालते में रहते हैं कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। 400 से ज्यादा सीटें होती थी, जो डबल डिजिट में है अभी आज की तारीख में। ट्रिपल डिजिट पूरी नहीं कर पा रही है कांग्रेस। अब कांग्रेस क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे। पड़ोसी के यहाँ बेटा होता है तो ये डांस कर जाने, खुद के यहाँ हो रहा नहीं हो रहा वो नहीं देखेंगे। हालत ये है कि ये डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए हैं और हम जो है 240 अकेले के दम पर है। एनडीए के साथ मिला के बात करेंगे तो संख्या ज्यादा जाएगी। हाँ। तो इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस कर रही है तो आत्मावलोकन की जरूरत उनको है, ना कि हमको है। हम निश्चित तौर पर जनता के बीच में थे। अभी मेरे मित्र जश्न मना रहे हैं अयोध्या का। पहली बात तो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है इस देश के अंदर। फैजाबाद हमारे है और फैजाबाद में भी जो अयोध्या विधानसभा एक वहां उत्तर प्रदेश में होती है, वो अयोध्या विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इस बात का भ्रम फैलाना ये कांग्रेस और वामपंथी के कुछ लोग जो है ये दूर करे देश के अंदर। ये भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं, दो मुही बातें करते हैं। आप बता दीजिए, आपके पास अगर अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट स्क्रीन पे आ रही है तो आप केदार सिरोही जी है ही नहीं। अब जो लोकसभा सीट ही नहीं उसकी आप बात कर रहे हो। अरे फैजाबाद कह रहे हैं, नहीं खासियत है भारतीय जनता पार्टी की, इतनी खासियत है, बड़ी घुमा फिरा के बात ले आते हैं। अभी फिर मध्य प्रदेश जीत गए तो पूरा जीत गए, भारत जीत गए तो पूरा जीत गए। अयोध्या लोकसभा सीट है क्या? अयोध्या लोकसभा सीट है क्या? उत्तर प्रदेश से आपको हटा दिया गया है। नाम की लोकसभा सीट है क्या? मध्य प्रदेश की जनता लोकसभा सीट है। ठीक है केदार सिरोही जी, अगर आज कांग्रेस जीत जाती है अमरवाड़ा उपचुनाव तो श्रेय किसको जाएगा, कमलनाथ या जीतू पटवारी? अच्छा, आज आपके यहाँ एंकरिंग अच्छी होगी तो आपके यहाँ क्रेडिट किसको जाएगा? न्यूज 18 को जाएगा या कैमरामैन को जाएगा? आप बताइए ना, क्योंकि कंफ्यूज है लोग कंफ्यूज आप होंगे। कमलनाथ का गढ़ है, जीतू पटवारी कई बार आए हैं। नहीं, ये कंफ्यूज आप अच्छा 19-20 बता सकते हैं ना आप, 19-20 तो बता सकते हैं। कांग्रेस को जाएगा ना क्रेडिट, तो कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको जाएगा। आप कंफ्यूज करके किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है? नहीं, सब कुछ ठीक है ना, ये पूछने का मतलब है। कांग्रेस में सब ठीक है। अब खबर तो हमारे आपकी है कि आपके यहाँ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सब ठीक है, सब ठीक है, हमारे यहाँ सब अच्छा है। बस तो फिर हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा है। बस ये एक बार में बोल देते आप, एक बार में बोल देते। पहले क्लैरिफिकेशन, यही चीज है कंफ्यूजन।
4 बजे पहले ये जो कंफ्यूजन आप लोग पैदा करते हो ना मीडिया में बैठ के बहन, राजपाल जी यही प्रॉब्लम है। फिर आप हम पे आते हैं, लास्ट नहीं में हम पे आप आते हैं। क्यों आपने ये पूछा कि भाजपा का क्रेडिट बीडी शर्मा को जाएगा या मोदी जी को जाएगा या मोहन यादव को जाएगा, आपने पूछा? ठीक है राजपाल जी, एक कमेंट राजपाल जी से, एक कमेंट राजपाल जी से। हाँ, आज 4 बजे बाद भी अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर अपन शाम को फिर डिबेट में मिलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो कार्य पद्धति सामूहिक निर्णय की रहती है भैया, हमारे यहाँ तो व्यक्ति चलता ही नहीं है, हमारे यहाँ व्यक्ति हमारे यहाँ तो सामूहिकता चलती है। चलिए देखिए आप दोनों ही पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं पहले से ही मैं दे रही हूँ कि थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, काउंटिंग अभी चल रही है। दोनों ही पार्टियों को मैं पहले से ही शुभकामनाएं दे रही हूं, लेकिन अहम पॉइंट्स हमें समझाया। हमारे साथ जुड़े थे राकेश जी भी। राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए, केदार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया।